हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है अपने प्यारे से चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण, और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दूसरे वीडियो वीडियो बनाने लग जाओगे। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपके समझ बिल्कुल नहीं आ रहा क्या लिखा है। सुनिए, ये जानते होंगे डाई ट्राई टेट्रापेंटा। यदि आपने हाई स्कूल पढ़ी हो तो उसमें मोनोडाई टेट्रापेंटा हेक्सा जो कार्बो कहते हैं हम, ठीक है। तो एक दो को होता डाई, तीन होता ट्राई, चार होता टेट्रा, पांच होता पेंटा, हेक्सा हेप्ट ऑक नॉन डेक, ये कार्बो गिनती होती है। ये क्या है, ये लिगेंड है। लिगेंड वो होता है जो किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। एक क्या देता है हमें कुछ मतलब, हमें तो क्या करना है, उसका आईयूपीएसी नाम करना सीखना है। और हाँ, बहुत बड़ी बात है कि इसमें से पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है, इसमें से 2 नंबर इस वीडियो पक्के कर लोगे। और बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में एक एक नंबर इकट्ठा करने में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वीडियो आपको 2 नंबर देने वाली है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ठोक कर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या समझेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो संकरण होता है उसमें कहते हैं उपसहसंयोजक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है कि उसमें क्या होता है, ये ब्रैकेट लगा होता है ये वाला, ठीक है। इस ब्रैकेट के यहां पर ही हो सकता है, यहां हो सकते हैं। अब सुनिए, ये ब्रैकेट दो प्रकार से होता है, ब्रैकेट ये ब्रैकेट दो प्रकार से हो सकता है। इस ब्रैकेट में ओनली क्या क्या हो सकता है, ये ब्रैकेट में ओनली आपका एक होगा परमाणु होगा, केंद्रीय परमाणु, मतलब एक होगा इसमें धनात्मक कोई हो सकता है, मान लिए एक होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कोई हो सकता है, धनात्मक कोई भी हो सकता है, अदरवाइज होगा पॉजिटिव वाला। यहाँ पर होता है लिगेंड जो होंगे नेगेटिव वाले, ये सब क्या है लिगेंड है। ये यहाँ पर मिलेंगे, एक मिलेगा पॉजिटिव, एक मिलेगा नेगेटिव वाला, ठीक है। अब इस जी बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा गुरु कोष्ठक, बन जाएगा क्या बन जाएगा गुरु कोष्ठक। इसमें आपके एक से अधिक लिगेंड भी हो सकता है, एक से अधिक लिगेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसके पहले कोई भी पॉजिटिव आयन वाला कोई परमाणु लिख रहा है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, सब पॉजिटिव वाले हैं, यदि इस कोष्ठक से पहले लिख रहा है, अब देखिए नंबर 1, यदि इस कोष्ठक से पहले लिख रहा है कोई परमाणु पॉजिटिव वाला यानी धनात्मक वाला, पॉजिटिव लिख रहा हूं धनात्मक वाला कोई लिख रहा है, ये बन जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव यहाँ होगा, ये होगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा पॉजिटिव, बन जाएगा आपका नेगेटिव। ये पूरा समूह बन गया आपका, ये पूरा समूह है, तो जी होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव। हम जानते नहीं है कि हम जब कोई रिएक्शन करते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव और राइट हैंड साइड होता है नेगेटिव। जैसे हम बताएं आपको NaCl, तो N क्या होता है, प्लस होता है, Cl का माइनस होता है। ये इस पहला वाला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। देखिए नंबर 2 पे क्या हो सकता है, नंबर 2 पे ये हो सकता है कि ये आ जाए, ये कोष्ठक या प्लस का होगा यहाँ पर, या लिखा होगा माइनस का, लेकिन कुछ हो सकता बताएंगे ध्यान के। ये अब इसके बाद में कोई नेगेटिव वाला यानी कोई नेगेटिव वाला आ जाए, नेगेटिव वाला, इससे पहले आएगा पॉजिटिव वाला, इसके बाद आएगा नेगेटिव वाला, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, बन जाएगा नेगेटिव। बात समझ ना, कि कहने का अर्थ है यदि ये वाला गुरु कोष्ठक एक परमाणु इससे पहले आता है तो बन जाएगा नेगेटिव, बन जाएगा पॉजिटिव। यदि कोई परमाणु इसके बाद में आता है तो बनता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है, और जो होता है पॉजिटिव। तो जी नेगेटिव कब है, जब इससे पहले कोई परमाणु आ जाए, यदि पहले आया तो बन जाता है पॉजिटिव, ये डिफरेंस है। देखिए इस जो परमाणु प्लस का हो यहाँ पर, उसका नाम लिखना है। कितने परमाणु है, एक है, दो है, स्वतंत्र है, इसका नाम लिख देना है। इसका क्या करना है, इसका नाम करना है बस, इसका जो भी नाम होता है, पोटेशियम तो पोटेशियम लिख देना, प्लस का जो आयन है जो भी है तो इसे लिखना है, जिसका नाम कोई मान लीजिए इसका नाम है एल्युमिनियम, Al, तो वो एल्युमिनेट हो जाएगा, क्या लगाना है, एट लगा देना है, ATE, एट लगाना है। कहने का तो होता है एट लगाइए, हिंदी में लिखना है एट, ठीक है। जो लिगेंड होता है, लिगेंड यदि इसमें एक से अधिक लिगेंड आ जाता है, 2 लिगेंड आएंगे, 3 लिगेंड आएंगे नेगेटिव के, तो उसे लिखेंगे अल्फाबेट के क्रम में, लिखेंगे ABCD क्रम में। जो ABCD में पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि E और F E आता है उसको F आता है, E का नाम पहले लिखेंगे, F बाद में लिखेंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका नाम लिखना है, जो लिगेंड है बताएंगे आपको। ये 2 आते हैं तो उसके नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेट में उसका नाम पहले लिखेंगे, उसका नाम बाद में, ठीक है। अब बात सुनिए, अब ये हो गया आपका, ठीक है।
ध्यान रखना है कि जब कोई एट, जी तो आयरन 8 में लिखना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसमें देख लिए, ये प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला जी आपका क्या है, ये गुरु कोष्ठक है। ये पॉजिटिव वाला का वो क्या करना है, इसका इसका ओनली आपको नाम ही लिखना है। क्या करना है, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे आप प्लस कोष्ठक में था प्लस का 8 लगा रहे हैं, यहाँ पे ओनली नाम लिखना है, ओनली इसका क्या करना, नाम करना है। इसका देखना है कि ए बी सी में कौन पहले आ रहा है, तो ई और एफ में पहले ई आता है, वैसे कुछ भी कह सकते हैं आप, मान ली मैंने एम मैंने कह दिया, तो एम पहले आता है एबीसीडी में, तो मैं एम को पहले लिखूंगा एबीसीडी क्रम में और एन को बाद में लिखूंगा, मतलब एबीसीडी को क्रम आ जाए आपका, तो जो इस पहले आते हैं एबीसीडी में उसको पहले लिखेंगे। अब नेगेटिव वाला लिगेंड है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज लग रहा हो, सीएल लग रहा है, जैसे बोलेंगे क्लोराइड, बी है तो ब्रोमाइड, कुछ हो सकता है, तो उसमें लगाना आइड, क्या लगाना आइड, ठीक है, क्या लगाना आइड। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। यदि इसमें कोई लिगेंड, इसमें कोई लिगेंड, एक क्लोरीन आ रहा है इसमें लिगेंड, ब्रोमीन आ रहा है लिगेंड, तो क्या करना, जो लिगेंड है उसको का ओ लगाने का ना, क्या क्लोराइड तो बोलेंगे क्लोरोडो, क्या बोलेंगे क्लोरोडो, ब्रोम है तो ब्रोमोडो, जैसे NH2 है तो एमिडो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और ये 8 तब आएगा इसमें जब ये पीछे, जब ये नेगेटिव हो तब आएगा 8 इसमें, और पहले हो तो इसमें 8 नहीं आएगा, जिसका जो नाम है उस तरह से हम लिख देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम इसका नाम कैसे करेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, तो आप ध्यान में रखना, यदि ये नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव वालों 8 लगाएंगे, और जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो इसका नाम जो कहता हूँ लिख देंगे। और देखते हैं यदि 2 से 3 से अधिक लिगेंड होते हैं तो उनका नाम अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाता है, और यदि नेगेटिव इसके पीछे लगा हुआ तो उसको हम क्या लेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोड, जो भी लिखा हुआ है उसका नाम आयड लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड होता नहीं, तो सीएल पीछे तो होता है इसके, तो बनता क्लोराइड बनता है इसे क्लोराइड। तो बहुत सिंपल बात है, तो हाई स्कूल की बात की तो सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप जानते हैं ये नेगेटिव पीछे आया तो क्या लगाना है, इसका आयड लगा देना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपसे नोट कर लेना आप। अब नोट करने के बाद देखिए ये आपको समझाएंगे, ये समझ आना चाहिए आपको, ये तो मैंने आपको बताया इस तरह से। अब इसको लेकर चलेंगे, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सीखिए, आप सीखोगे तो आप बहुत सारे जो इसके आईपीएस एग्जाम कर सकते हैं। आप जरूर नहीं कि आप यही सीख के आप क्लियर हो जाओगे, बोर्ड एग्जाम कुछ भी आ सकता है, तो कंसेप्ट ध्यान रखना। हम चलते हैं कंसेप्ट में, देखिए ये होता है लिगेंड, लिगेंड होते हैं जो कोष्ठक में आता है, किन में आता है, गुरु कोष्ठक में आता है। H2O होता है, इसे बोलता है एक्वा, नाम ध्यान करना एक्वा। इसका नाम हाइड्रेट भी होता है, इसका नाम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। हाइड्रेट तब बोला जाएगा जो गुरु कोष्ठक में ना हो, कौन हो, जब गुरु कोष्ठक में ना हो तब बोला जाएगा हाइड्रेट। यदि गुरु कोष्ठक में आ जाता है, गुरु कोष्ठक कैसे कहते हैं, ये वाला कोष्ठक देखिए, यदि इस कोष्ठक के अंदर कोई लिगेंड आता है तो उसे बोलेंगे एक्वा, इसके बाहर आ गया तो बोलेंगे इसे हाइड्रेट। जो आप जानते हो हाइड्रेट बोला जाता है H2O से, H2O को हाइड्रेट बोला जाता है। यदि एमिन इसके अंदर आता है तो बोलेंगे एमिन बोलेंगे इसे, NH3 को एमिन बोलेंगे। EN बहुत फेमस है, EN इसे बोलता है एथिलीन डाई एमिन, नाम ध्यान करना, एथिलीन डाई एमिन, नोट कर लेना बुक में अपने में, बहुत काम है, बहुत आता है पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन। EN होता है एथिलीन डाई एमिन, ये सब क्या है, PY पिरीडिन कहते हैं, बहुत फेमस है पिरीडिन, ये होता है पिरीडिन। देखिए ये दोनों को दोनों यदि ये एक से ज्यादा आ जाए, मतलब 2 आ गया, इस पेपर में आपके न्यू आ गया EN2 आ गया, ऐसे लग के 2 आ गया, तो इसको डाइनो बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिस, क्या बोलेंगे, 2 क्या बोलेंगे इसके लिए बिस, इसके दोनों के लिए क्या बोलेंगे, 2 के लिए बिस, यहां लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर 2 के लिए बोलेंगे इसे बिस, 3 आगे बोलेंगे ट्रिस, क्या बोलेंगे बिस ट्रिस, ये दोनों के लिए सेम है, मतलब इनके लिए गिनती अलग है। वैसे तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टानॉन टेक होता है, लेकिन इनकी गिनती अलग होती है। ये कहता है कि ये EN2 बार आएगा तो बिस बोलेंगे, 3 आएगा ट्रिस बोलेंगे, ये भी इसी फॉलो करता है, ठीक है। क्लोराइड, ये क्लोरीन है, आयन क्लोराइड बोलेंगे, यदि लिगेंड पे आ जाता है ये तो बोलना है क्लोराइडो, बस ध्यान रखना जो भी है उसके पीछे ओ लगा देना, क्या नाम ओ, क्लोरीन क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, बहुत सारा हो सकता है,
तो मैंने बोली Cl लिखा है आपको बताने के लिए, यहाँ पे Cl Br हो सकता है, तो बोलेंगे ब्रोमाइड, तो बोलेंगे ब्रोमाइड हो। जब ये नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये लिगेंड गुरु कोष्ठक अंदर होता है, यानी ये वाला गुरु कोष्ठक अंदर आया, ये वाला Cl, तो बोलेंगे इसे क्लोराइड हो, और बाहर हो तो बोलेंगे इसे क्लोराइड। Cn है तो बोलेंगे साइनाइड, जब कोष्ठक से बाहर हो अंदर तो बोलेंगे साइनाइड, क्या बोलेंगे साइनो, ओ लगाना है क्या, साइनो। NH बोलेंगे एमिनो, एमिडो। C2O4 माइनस का बन है, इसे बोलेंगे ऑक्सीलेटो, इसका नाम है ऑक्सीलेटो, ध्यान करना ओ लगा रहे पीछे, ऑक्सीलेटो। NO2 माइनस का बन है नाइट्रेटो, इसका नाम होता है नाइट्राइट, होता है नाइट्रेटो, ओ लगाना है, ठीक है। तो सब कुछ ओ लगाया हमने, क्या लगाया, ओ। शून्य जितने भी आपके जो शून्य लिगेंड है, ये कितने आपके, ये सबरी का आपके, ये आपके क्या है, शून्य लिगेंड है। शून्य मतलब कहते हैं इन्हें कि इनकी जो बैलेंस होती है, इनका जो आयन होता है जीरो होता है, इसका शून्य लिगेंड है। इसका एक चार्ज है, ध्यान रखना, इसका एक चार्ज है, इसका एक चार्ज, इसका एक चार्ज, इसका एक चार्ज, तो ये हो गए नेगेटिव चार्ज वाले, ये होता है शून्य लिगेंड, शून्य चार्ज है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए शून्य लिगेंड वाले इनका नाम ये होता है, और नेगेटिव चार्ज वाले को पीछे का है ओ लगा देना है, ओ बस, एमिडो, साइनाइडो, क्लोराइडो, ऑक्सीलेटो, नाइट्राइटो, बस लिगेंड है तब कोष्ठक के अंदर आता तब लिखना है इसे, गुरु कोष्ठक के अंदर तब बोलना है ओ, और कोष्ठक भारत का बोलना है इसे साइनाइड बोल देना है, क्लोराइड बोल देना है, ब्रोमाइड बोल देना है, Br हो सकता है, कुछ हो, ठीक है। अब देखिए ये लिगेंड बता दिया मैंने आपको। अब देखिए इसका नाम देखिए, मैंने क्या बोला था कि 2 माइनस चार्ज, किसने 2 माइनस चार्ज लग रहा हुआ है, इसके बाद कोई तो पॉजिटिव तो है नहीं इसके पास, पॉजिटिव नहीं है, तो लिगेंड होता है उसका नाम लिखना है पहले, क्या करना है उसका नाम पहले लिख लेना है। यहाँ पर जो होता है आपका OH बनता है आपको हाइड्रोक्सो, क्या बोलेंगे इसे, OH बनता है हाइड्रोक्साइड बनता है ना, हाइड्रोक्साइड OH को, तो OH बोलूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, OH बोलेंगे आप हाइड्रोक्सो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड होता है, बोलेंगे हाइड्रोक्सो। अब देखिए इसका नाम देखिए कैसे करेंगे, इसका नाम लिगेंड का नाम पहले लिखना है, जो भी लिगेंड होगा उसका नाम पहले लिखना है, ठीक है। लिगेंड होता है OH, इसमें लिगेंड है जी, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताऊं आपको पहले में, मैं पहले भी कह रहा हूं आपसे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला नाम लिखा जाएगा, OH नेगेटिव होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या बार है, चार बार, चल का बनता है टेट्रा, चार आने इसमें तोड़ेंगे टेट्रा, टेट्रा, और क्या बनता है इसे हम हाइड्रोक्सो करेंगे, हाइड्रोक्सो नाम है, इसका नाम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्सो बोलेंगे, ओ लगाना मेरे पहली बार आपको ओ लगाना है। अब देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया, ठीक है। वैसे ध्यान रखना कि इसमें गैप लेना, हम गैप ले रहे हैं इसमें, बिल्कुल गैप लेना, एक लाइन बनाना है इसमें, टेट्रा हाइड्रो हाइड्रोक्सो, और इसका नाम क्या होगा जिंक, तो बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। अब जी देखिए पहले आ गया बाद में आ रहा है, पहले आ गया नेगेटिव में आ रहा है, देखो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का बोलता है जिंकेट, जिंकेट 2 आयन, तो 2 आयन लग रहा है इस पर, क्या बोलेंगे 2 ऐसे लिखेंगे रोमन गिनती में, तो दो रोमन गिनती से होता है 2 आयन, बस हो गया काम खत्म, एक लाइन खींचते बस प्यारी सी, तो टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट 2 आयन। मैंने पहली बार था यदि गुरु क्वेश्चन नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, तो आपको जो आपका जो केंद्रीय परमाणु होता है उस पर 8 लगा देना, क्या लगाना है 8 लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। यदि नेगेटिव होता है तो 8 लगाना, यदि पॉजिटिव होता है तो 8 लगाना, जो होता है वैसा लिख देना, जिंक होता है जिंक लिख के छोड़ देना। अब देखिए इसे देख लीजिए, ये बताइए ना, पता चला नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या है ये, पता नहीं क्या है। अब कुछ भी हो हमें इसका नाम और करना, देखिए ये ये भी लेगेंड है और ये भी, क्यों दोनों नेगेटिव है, लेगेंड जी पॉजिटिव हो गया केंद्रीय परमाणु, ठीक है। अब ये बताइए, अब एमिन में कौन पहले आता है, ये होता है एमिन, में लिखा है NH3 क्या होता है, लिख रहा है NH3 होता है एमिन, जैसे ई से आता है एमिन, ये आता है सी से, तो एमिन में कौन पहले आता है, ई आता है सी आता है पहले, आपके सी पहले आता है, सी पहले लिखिए, 2 लग रहे हैं तो करेंगे डाई, डाई डाई,
डाई, नाम पूरा एक लिखना, ठीक है, डाई क्लो क्लोरोडो। बात समझ आएगी ना क्या बोला है? यदि कोई भी क्लोरीन लिगेंड के अंदर आता है तो उसे क्लोरो बोलेंगे। डाई क्लोरोडो, डाई एमिनो, एमिनो, इसे एमिनो एमिनो बनता है, क्या बनता है? एमिन, इसका नाम है एमिन ही बनता है। अब पीटी, ये क्या प्लेटिनम है? क्या है इसे? प्लेटिनम, क्या बोलेंगे इसे? प्लेटिनम, प्लेटिनम। प्लेटिनम पे क्या जी, देखिए प्लेटिनम पे कितने चार्ज हो सकता है प्लेटिनम पे। अब इसके निकालता ऑक्सीजन संख्या, कैसे निकालेंगे देखिए। प्लेटिनम, इसे एक्स वाली प्लेटिनम जिसका केंद्रीय परमाणु निकालता, इसे एक्स वाली चलता है, इसे एक्स को, ये कितने बार दिया हुआ है इसका, ये क्या है आपका, ये क्या एम, क्या है? शून्य लिगेंड है, तो शून्य होता है इसका, इसका होता है माइनस के 1 और 2, क्यों क्लोरीन का माइनस से चार्ज तो होता है, 2 लगा, 2 लगा दिया, इक्वल 0, माइनस के 2 इक्वल 0, कितना आ गया? एक्स बराबर इक्वल 2 आ गया, तो कितना आ गया इस पर? 2 हो गया, देखिए प्लेटिनम। अब देखिए इसको, देखिए K3 आ गया, देखिए ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, मैंने पहले बोला था ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो इसको पहले लिखेंगे हम, इसको पहले लिखेंगे, तो किसका नाम क्या होता है? पोटेशियम। मैंने इसका नाम ऐसे न्यो का तो लिखना है, इसका नाम न्यो का तो लिख देना है पोटेशियम, बस इससे मतलब नहीं कितना है, पोटेशियम लिखना है बस, परमाणु कितने हैं उससे मतलब नहीं हो, पोटेशियम लिख के छोड़ देना है। अब देखिए कि अब आता है लिगेंड पर, अब इस लिगेंड का नाम, इसका बाद इसका लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड एक ही लिगेंड है C2O4, C2O4 है, पहले से निकालिए ऑक्सीजन संख्या, क्या निकालिए? ऑक्सीजन संख्या निकालिए, देखिए के का होता है माइनस प्लस का 1 होता है, 3 बार दिया, 3 गुणा कर लेना है, पोटेशियम एक की तो होता है 4, 3 बार दिया हो, सी आर हमें निकालना है, केंद्रीय परमाणु को निकालता है ऑक्सीजन संख्या, केंद्रीय परमाणु की C2O4 की कितनी होती है? माइनस के 1, तो माइनस का 1 इंटू 4 इक्वल 0, तो 3 प्लस एक्स माइनस के 4 इक्वल 0, कितना बचेगा आपका? ये बता आपका C2O4 क्रोमियम का आपका ये एक ही बचा आपका, ये चेक करना पड़ेगा अभी, ये कुछ नहीं, देखिए ये ऑक्सीडेट होता है ना, ऑक्सीडेट उसकी 2 चार्ज होते हैं, क्यों? देखिए मैं बता दूं आपको, मैं C00 माइनस का, C00 माइनस का, क्यों? ये ऑक्सीडेट होता है, इस पर 2 चार्ज होते हैं, मैं थोड़ा गलत लिख दिया कि -2 होगा, ठीक है। अब इसके निकाल सकता हूँ ऑक्सीजन के, निकाल लीजिए, निकालिए ऑक्सीजन संख्या इसकी, के की 3 आ जाएगी, एक्स निकालना है, C2O4 यानी इसके कितनी है? 2 होती है, -2 गुणा 3 0 इक्वल, तो 3 प्लस एक्स और 3 6 इक्वल 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? x माइनस 3 इक्वल 0, कितना आ गया? x 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका पोटेशियम, इसका नाम क्या है? इसको 3 आ गई, ठीक है, ये तो इसमें लगानी है, इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीलेटो, क्या लिखेंगे इसे? 3 बार दिया करेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ये लिख रहा है, फिर इसको लिखेंगे क्या है? मैंने बोला था यदि ये नेगेटिव होता है तो इसके 8 लगाना है, क्या लगाना है? क्रोमेट, उसको नोट कर लेना चीज को, पहले शुरुआत में लिखवाया है, इसे बोलेंगे क्रोमेट, क्यों 8 लगाना मैंने बोला, यदि नेगेटिव चार्ज होता है इस पर ग्लूकोज पे तो इसे बोलेंगे 8, क्या बोलेंगे? क्रोमो ए, क्रोमियम होते हैं तो क्रोमा ए, क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलते क्रोमियम, क्रोमियम बोलेंगे क्रोमिएट, ठीक है, क्रोमिएट, क्रोमिएट कितने आए इस पे? 3, तो 3 लिख दिया यहाँ पर, क्वेश्चन कर लीजिए, 3 वैसे लिखिए, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए आप, इसको देखिए, अब देखिए ये वाला जी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, पहले ये वाला पॉजिटिव था जी नेगेटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव होगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? इसका कहाँ, इसका नाम कैसे लिखेंगे? जो नाम है वही लिख देना है, कोई एट नहीं लगाना है इसमें, कोई भी एट वेट नहीं लगाना। तो देखिए इसका नाम करते हैं यहाँ पर, इसका ये नोट कर लेना आप इसको, मैं यहां लिखता हूं इसको, इस वाले को, इस वाले को देखिए, पॉजिटिव वाला है तो सबसे पहले लिगेंड लिखा जाएगा, गुरु कोष्ठक का सबसे पहले लिगेंड ही लिखा जाता है,
तो CO3 लिखा हुआ है। और इसमें दो दो लिगेंड आ रहे हैं, किसको पहले लिखे हैं? अल्फाबेट, एमीन कार्बोनेट। कार्बोनेट है, ई पहले आता है, सी पहले आता है, सी पहले आता है, तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट है, ये लिगेंड बन चुका है, तो कार्बोनेटो बोलेंगे, कार्बोनेटो। पहले बोला है ग्लूकोज में आता कार्बोनेटो बोलेंगे, ओटो, ओ ओ, तो कार्बोनेटो। अब ये ट्राई है, तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, कि उसका नाम NH3 एमीन होता है, ट्राई एमीन। अब आता है कोबाल्ट की बारी, किसका आती है? कोबाल्ट। ये पॉजिटिव है, तो इसका नाम न्यों का तो लिख देंगे, कोबाल्ट। ऐसे ही लिखा हूं ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट, को, अरे यार, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब ये देखिए कोबाल्ट, हमें जैसा नाम उसका नाम कोबाल्ट रखना है। अब ये कोबाल्ट की कितनी यहाँ पर वो इसके ऑक्सीजन संख्या कितनी है, निकालिए। जी लिगेंड है, जी शून्य लिगेंड है, जीरो हो गई इसकी, इसकी माइनस के वन है, तो माइनस का वन आ जाएगा। CO3 कितनी होती है? माइनस CO3 तो आप जानते हो ना, कार्बोनेट होता है, इसकी दो वैलेंसी होती है। ये शून्य होता है तो कितना हो गया? तीन हो गया, जीरो कितना, तीन ही तो आ जाएगा, तो कोबाल्ट 3, ये हो गया। अब इसका नाम लिख देना है पीछे वाले का, इसका नाम क्या है? मैंने यदि ग्लूकोज में है नहीं क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। यदि ग्लूकोज अंदर होता क्लोरीन, तो बोलते, तो हम बोलते इसे क्लोरोडो, क्लोरोडो। और ग्लूकोज बाहर से बोलेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका बड़ा, इतना बड़ा नाम हो गया इसका, बहुत सिंपल है। अभी दो तीन एग्जाम और लेते हैं तो आपके और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लिगेंड है आपके, और ये कुछ क्वेश्चन उठा लिए मैंने, देखिए इस जो लिगेंड है पहला वाला जो आपको दिया गया है, को कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया गया है, इसका नाम देख किस तरह से देंगे। मैंने क्या बोला? यदि ये पहले पॉजिटिव होता है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यदि पॉजिटिव होता है तो पहले नाम लिख रहा है लिगेंड का, क्या का? लिगेंड का। लिगेंड वाला लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, यानी ये वाला। पहले ये देखिए कि ये H2 है, ये NH3 है, तो ABCD में कौन पहले आता है? ये एमीन E है, ये H2O क्या बनता है? एक्वा, यानी E। ये क्या हो गया? दोनों पहले आ गए। एमीन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है एक्वा कहते हैं, यानी E इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, एक्वा यानी E। तो इसमें कितने देखिए, इसमें 2 है इसमें। अब ऐसा होने लग गया, अब देखिए ABC में, अब देखिए ई दोनों इकट्ठे आ गए, अब पहले कौन आएगा? अब कंफ्यूज। अब देखिए इसमें और इसमें कौन पहले आता है? H पहले आता है कि N पहले आता है? आपके H पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखो, टू। टू लिखेंगे आप, क्या बोलेंगे इसे? डाई, इसका नाम क्या है? एक्वा। क्या है? एक्वा। यदि ये H2O लिगेंड में ना होता, इस ग्रुप क्वेश्चन में तो बाहर होता, तो इसका नाम होता हाइड्रेट। क्या नाम होता? हाइड्रेट नाम होता है, H2O का नाम हाइड्रेट। लिगेंड होने का नाम हो गया इसका एक्वा, और ये कैसा है? शून्य लिगेंड है, डाई एक्वा। और ये एमीन लिखने से एमीन, एक ही एमीन लिखेंगे, एमीन। एमीन लिखना चाहिए, देखिए कोबाल्ट लिखा हुआ है, और कोबाल्ट को लिखेंगे। अब मैंने क्या बोला? यदि पॉजिटिव होता है कोई भी ग्लूकोज, उसका केंद्रीय परमाणु न्यों का तो लिख देंगे, तो क्या लेंगे? कोबाल्ट। कोबाल्ट में कितना कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीकरण संख्या है? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए इससे ये भी लिगेंड शून्य है, ये भी शून्य है, क्योंकि शून्य क्योंकि ये लिगेंड है, ये ग्रुप, ये शून्य लिगेंड है दोनों, शून्य। तो जी बचा आपका एक चार्ज में एक माइनस, तो कितना आएगा? 3 माइनस, क्योंकि 1 किलो में एक माइनस होता है, गुणा 3 करते कितना होगा? -3 हो गया, तो आगे इसमें 3। अब इसका नाम क्या होता है? ये तो पूरा नाम होगा, इसका नाम क्या लेंगे? क्लोरीन। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड, क्योंकि ग्लूकोज से बाहर है, क्लोराइड। इसका नाम हो गया। इसका नाम देखिए, पहले ग्लूकोज, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका नाम पहले करेंगे। अब देखिए ABC में पहले कौन आता है? कि पहले क्लोरीन आती है, C आती है पहले, क्या E? ये क्या आपका देखिए EN क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन, यानी E आता है पहले।
सी, पहले सी आते ई आते, अब सी आती है, तो पहले लेंगे सी को, क्या लेंगे, डाई क्लो क्लोराइड नहीं, ग्लूकोस्टक है, क्लोराइडो क्लोराइडो। अब इसका नाम करेंगे टू, डाई नहीं, मैंने क्या बोला है, जब भी EN और PY, जब भी ये दो बार आते हैं, तीन बार एक साथ दिखाने का बोलेंगे बिस बोलेंगे, दो क्या बोलेंगे बिस, तीन बोलते ट्राई ट्रिस, दो बोलेंगे बिस, तीन बोलेंगे ट्रिस, चार बोलते टेट्रा किस बोलते हैं चार को, तो दो बार आगे बोलेंगे बिस बिस। EN को क्या बोलता हम, एथिलीन डाइएमीन, क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई, यहां लिख देना एमीन, वैसे नाम करता नहीं है इसका, मैं बता दूं जगह नहीं तो नाम करता, नाम सीधे लिखते हैं इसका एमीन, यार नाम काटते नहीं है, सीधे नाम लिखते हैं, जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिखता हूं एमीन, एथिलीन डाई एमीन। अब इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट देखिए, देखिए कोबाल्ट किस पॉजिटिव में आ रहा है, नाम इस लिखेंगे, इससे इसकी संख्या निकाल ली है कोबाल्ट, देखिए EN क्या है, नेगेटिव चार्ज है, EN क्या है, ये शून्य लेगेंड है, ये शून्य लेगेंड है, ये इसकी चार्ज माइनस का 1 होता है, तब 2 आ गया, देखो इसका चार्ज कितना होता है, माइनस का 2 तो होता है, इसका भी माइनस का 2 होता है, 2 आ रहा है तो 1 का माइनस का 1, 2 का माइनस का 2, 1 का, तो इसके 3 आ जाएगी, कितना आएगी 3, और लिखना हमेशा रोमन गिनती में। अब बचा क्लोरीन, क्या लिखेंगे इसे, क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, नाम खत्म, ठीक है। इससे नाम बड़े बड़े हैं लेकिन नाम बड़ा नहीं है, छोटा नाम है, देखिए इसको देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका नाम पहले लिखना है, इसका नाम पहले लिखना है, तो ये क्या आपका, इसमें एक ही लेगेंड है, इसका नाम पहले लिख देंगे, क्या ना एमीन, तो क्या है चार बार क्या लेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब इसके ऑक्सीजन संख्या निकालिए, ऑक्सीजन कितनी आएगी इसकी, जी कितनी है, जी क्या शून्य होता है, शून्य लेगेंड है वाला, इसकी 2 होती है, तो कितनी आएगी, कॉपर कितनी आएगी 2, यानी क्या बोलेंगे कॉपर, कॉपर लिखेंगे 2, क्यों लिखेंगे, देखिए कॉपर इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया, नेगेटिव तो बोलते थे कोऑपरेट, मतलब ओ पे 8 लगाते हैं, कोऑपरेट, जो कुछ बोलते थे कोऑपरेट बोलते थे, ठीक है। अब ये होने के बाद ये एंड तक कर दिया हमने पूरा, अब इस पे आइए, अब देखिए ये बाहर है तो उसका नाम लेंगे सल्फेट, क्या लेंगे सल्फेट, देखिए यदि ये सल्फेट ग्लूकोज से अंदर होता तो बोलते इसे सल्फेडो, ओ लगाते, देखो ये क्वेश्चन आ गया, देखो अब देखिए ये वाला H2 अंदर था, अब H2 बाहर आ गया, इसका नाम क्या हो, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी ये तो आपका ये नहीं है, ये तो 2 लगाया गया है, ये जल की मात्रा है अलग है, ये अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नाम पहले लिखेंगे, पॉजिटिव नाम कैसा, पोटेशियम, क्या लिख देंगे पोटेशियम, बस नाम लिखना पोटेशियम। लिगेंड कौन सा पहले आएगा, इसका नाम होता है एनओ, का नाम होता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल एनओ, इस पे एक चार्ज होता है, नाइट्रोसिल कहते हैं, तो नाइट्रोसिल कहते हैं क्या। अब इस पे एन पहले आता है कि पहले सी एन, साइनो पहले आता है, जी साइन है, जी साइन सी है जी एन है, तो पहले कौन आएगा, पहले सी पहले आता है, तो लिखूंगा हेक्सा। अब सी एन क्या है, लिगेंड है, तो क्या बोलेंगे साइनो, ओ लगाना है साइनो, मेरे पहले ओ लगा के चलना है लिगेंड में, साइनो हेक्सा साइनो। अब लिखना है इसका नाम, इसका नाम क्या है नाइट्रोसिल, एक ही बार तो लिखना नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिख दिया। अब नाइट्रोसिल लिख दिया, अब लिखना फेरस, तो क्या लिखेंगे फेरस, तो लिखेंगे, अब ये नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे फेरस नहीं फेरेट, फेरेट मैंने पहले बोला है। यदि ये पॉजिटिव होता ग्लूकोज तो इसका नाम न्यूकाथोन, कॉपर कॉपर लिख दिया, यदि नेगेटिव में लिखेंगे एड फेरेट। अब इसकी वो निकालिए ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, देखिए Cn की कितनी होती है, साइनाइड की -1 होते हैं, तो माइनस के 6 हो गई, के 3 आ गया, के की 1 होती है, के 3 के हो जाएगी, NO क्या है एक, इसकी 1 होती है, और अब F जी शून्य लेगेंड हो गया, Cn की 1 की 1 होती है, 6 की कितने 6 हो जाएगी, Fe निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, तो 6 और 7, 6 और 7, 7 में जाएंगे 3 कितने जाएंगे 4 रुक जाइए, के की होती 3, Cn होती है 1, तो इसकी होगी आपके 3 माइनस के 6
और NO की होती है आपकी -1। ठीक है, अब देख लीजिए 6 में 3 3 और 1 यानी 4 हो गए। इसकी औक्सी संख्या आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी इसकी औक्सी संख्या होगी यहाँ लिखेंगे इसको हम भी। इसको यहाँ लिखने के बाद अक्षय संख्या को, ऑक्सीजन संख्या को लिखने के बाद अब इसका नाम लिख देंगे। अब ये क्या है, एक्वा नहीं है, ये हाइड्रेट है, तो क्या लेंगे डाई, 2 है डाई हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, क्यों H2O में हाइड्रेट होता है। अब इसका नाम देख लीजिए। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पहले से लिखा जाएगा। तो पहले सल्फेट, ये पहले सल्फेट, पहले एस पहले आता है कि पहले एम पहले आता है, ई पहले आता है, यानी ई एस सल्फेट, फिर ई पहले आता है। तो इस नाम लिखेंगे, ई कौन लिखेंगे के बाद 4 बार तो करेंगे टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा एमीन, एमीन है। सल्फेट, सल्फेट नहीं बोलेंगे, सल्फेटो बोलेंगे, क्यों लेगेंड है, लेगेंड ना हो तो बनता है ऐसे सल्फेट। अब लेंगे सल्फेटो, सल्फेटो इसका नाम हो गया। अब इसका नाम हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया। इसका कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट पॉजिटिव में तो लिखेंगे कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट 8 लगाएंगे, इसमें 8 लगाएंगे, कोबाल्ट 8 करेंगे। अब इसकी निकालिए ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन संख्या NO3 की 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है। यहाँ निकालता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ इसे। देखिए कोबाल्ट निकालिए, X मान लीजिए इसे, NH3 क्या है, एमीन है, जो शून्य हो गया, तो ये शून्य हो गया तो इसकी -2 इसकी आ जाएगी और इसकी -1 इसकी आ गई। तो x कितना आ गया -3, कितना आ गया x कितना आ गया +3 आ गया। तो कितना एक क्वालिटी 1 2 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए कोबाल्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा आपके पास ये वाला। अब ये लिगेंड है, ये वाला लिगेंड तो है नहीं, बाहर है, बाहर है तो इसे बोलेंगे नाइट्रेट, यहाँ पे लिखना चाहूँ उसे